मैं इब्रार हुसैन साहिवाल पंजाब पाकिस्तान से। मेरा चैनल है IH मैथ सेंटर। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और तमाम बच्चों को मेरी तरफ से इस चैनल में वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। और हमारा पहला सवाल जिसकी स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ सॉल्व करके जी। तो इसमें हमारे पास 2 - x² = 7x। अरेंज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है, जिसको हम उर्दू में दो दर्जी मुसावात कहते हैं, जिसकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे लगता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले आप देख लीजिए, वो -b ± b² - 4ac/2a के इक्वल होता है। ये फार्मूला हम लगाएंगे इस फार्मूले में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² bx + c = 0। तो x² के कोएफिशिएंट जो है वो a है, x का कोएफिशिएंट b है और बाकी सारे का सारा c है। तो इससे हम ये फार्मूला हासिल करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस तरह से रेंज नहीं है कि x² x और IC में, यहाँ x² बाद में है, तो हम वो शक्ल पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं जी, रीअरेंज पहले कर रहे हैं इसको, रीअरेंज तरतीब लगा लें। अब तरतीब क्या होगी, ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस वाला x² उधर जा क्या हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है उधर जा क्या हो गया नेगेटिव, और ये टर्म वहीं की वहीं पड़ी रही, क्योंकि हम ये दोनों टर्म उसकी तरफ लेकर गए। ये वाला 2 7 लिख दिया, ये 2 उधर जाके माइनस, और इधर क्या बच गया हमारे पास 0। यानी हमने ये दोनों टर्म उठा के उधर लेके, ये दोनों की सिंबल चेंज होंगे लेकिन इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। बोर्ड में, पेपर्स में हर दफा चेक करने में, जब भी पेपर में ये सवाल आया, सालाना में, ये सप्ली में, तो देखा गया कि बच्चे इस चीज की बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब ये दोनों चीजें उधर लेके जाते हैं, x² तो पॉजिटिव कर दिया लेकिन इसको माइनस नहीं करते, या बाद ये चेंज कर दिया लेकिन वो समझते हैं कि ये भी हम ले आए इधर, इसकी माइनस कर देते हैं वैल्यू। तो जब ये सिंबल चेंज गलत करते हैं तो आगे सारा सवाल गलत चल पड़ता है। और जबकि बच्चे ने मेथड सारा सही किया होता है, उस सिंबल के हवाले से सारे का सारा क्वेश्चन करेक्ट होता है, लेकिन उसकी गलती जो कि वहां रह जाती है, जिसकी वजह से वो 0 नंबर अवार्ड कर लेता है अपने आप। तो आपने कोशिश करनी है कि प्लस माइनस के सिंबल पे जो है, खुसूसन हमारी क्लास का बच्चा जाफर भी इसी चीज पर लगा हुआ है कि उसने माइनस की गलती करनी। तो इस चीज को देखिए जी, x² + 7x - 2 = 0। अब x² के साथ ये टर्म होती है वो है हमारे पास 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, और x का कोएफिशिएंट क्या है 7, जो b के बराबर है, और बाकी सारा किसके बराबर है c के बराबर है। अब आप x - b ± b² - 4ac ओवर क्या हो गया 2a, फार्मूला यूज किया। और अब गौर कीजिए, b किसके इक्वल है 7 के, लगा दें प्लस माइनस, फिर b 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया -4, a कितना है 1 और c कितना है -2 ओवर 2a, a कितना है 1। क्लियर है? अब -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर क्या आ गया 49, और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 ओवर 2, और इधर से x हमारे पास चलता है, आप लोगों ने x लिखे जाना है। उसके बाद -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2, ये हमारे पास x। अब 57 अगर 49 होता तो 8 का 7 का स्क्वायर कर लेते, अगर 64 होता तो 8 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट काट देते, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो यही होगा। हम उसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसी तरह से हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे जी। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज का। उसी तरह से क्वाड्रेटिक शेप में हमने a निकाला जी 5, और b है यहाँ से 8 के इक्वल, और c है 1 के। x² का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और बाकी सारा c हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सब की वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 8 है, फिर b स्क्वायर आ गया है यानी 8 का स्क्वायर है, 4a 5 है, c 1 है, ओवर 2a a 5 है। अब माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 4 5 का 20 ओवर 10। अब मजीद देखें, माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकाल दें तो 44 ओवर 10। अब एक और चेंज आ रही है, 44 भी स्क्वायर नहीं बनता लेकिन ये टूट सकता है मल्टीप्लाई में। पहले क्वेश्चन में 57 आया था जो ना के मल्टीप्लाई में टूट सकता था, लेकिन ये तो स्क्वायर के मल्टीप्लाई में टूट सकता है। कैसे, जरा गौर कीजिए आप। 4 11 हो सकता है कि नहीं? 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें 44 होता है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको 2 स्क्वायर कर लें, प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 11 अलग अलग कर ले और इसको स्क्वायर में भी कर लेंगे, इससे कट जाएगा। तो फिर क्या बचा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस 8 x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, ये माइनस 8 प्लस में 2 इंटू 11 अंडर रूट ओवर 10। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है? जी, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया, माइनस 4 प्लस माइनस 11 ओवर 10, 2 5 तो ये आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 11 ओवर 5। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, सोल्यूशन सेट अब ये अगर तो ये अंडर रूट ना होता तो हम प्लस भी कर लेते और माइनस भी करके कैंसिलेशन कर लेते, क्योंकि अब हमारे पास एक अंडर रूट में एक विदाउट अंडर रूट है, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसको इसी तरह लिख देंगे प्लस माइनस 11 ओवर 5। सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत लाजमी है वरना बोर्ड में एक नंबर कट जाएगा। जी, तो अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत अहम क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर में बहुत दफा आया भी हुआ है। अब इसको आप जो इधर ले आइए, कांस्टेंट उधर पड़ा हुआ है 4 × 300 = 0। तो अब a b c निकालिए, x का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और बाकी सारी टर्म c होती है। ये रकम लिख ली। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे -4a 300 के इक्वल है और c 4 × 300 है ओवर 2a, a 300 है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए प्लस 4 4 का क्या हो गया 16 और 300 × 300 दो दफा है तो स्क्वायर ले लिया मल्टीप्लाई में ओवर ये 2 × क्या आ गया 300। -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 16 और ये स्क्वायर इससे कट गया। अब देखिए -1 प्लस माइनस ये क्या हो गया 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 48 और 48 में 1 ऐड करें तो 49 ओवर 2 × 300 और ये x हमारे पास इसी तरह से चलता आ रहा है। मजीद अगर देखें तो -1 प्लस माइनस 7 स्क्वायर ओवर 2 × 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू है -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 × 3 स्क्वायर रूट। ये चीजें हमने सारी इसी तरह आगे लिख ली। अब क्योंकि ये दोनों काउंटिंग में है, कोई एक जगह में नहीं है, दोनों सेम है वैल्यू, तो एक दफा प्लस में -1 प्लस 7 ओवर 2 × 300 और एक दफा ये माइनस में कर देंगे ओवर 2 × 300। अब ये 7 में से बन गया 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट हो गया 3 टाइम और ये -8 हो गया ओवर 2 × 3 स्क्वायर रूट। अब ये इससे कट गया तो ये क्या आ गया 3 ओवर 300 और ये जब इससे कैंसिल होगा तो 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। क्लियर है? और इधर से x वैसे ही चलता है। अगर इस पे गौर करें मजीद तो ये इसको सॉल्व करें
तो अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 3 into 3 और नीचे 3 का स्क्वायर और ये इससे कट जाएगा, तो फिर 3/3 स्क्वायर रूट, ये 3 से कट जाएगा तो 3 रूट के बराबर आ जाएगा और इधर हमारे पास यही चीज आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हुआ वो सॉल्यूशन सेट जो है वो किसके बराबर आ गया, एक आ गया जी 3 स्क्वायर रूट के और दूसरा -4/3 स्क्वायर रूट, ये सॉल्यूशन सेट के जी। तो वो आज मैंने 3 पार्ट पहले कर दिए, उसके बाद 4, 5th और 6th पार्ट बिल्कुल कॉपी है इन तीनों की जैसे, इसलिए मैं उनको नहीं कर रहा। अब कुछ आगे पार्ट है ओवर में दिए हुए फ्रैक्शन में, तो इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट है जी 7, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख ली है, तो इसको देखिए जरा। अब इसमें ये जो चीज ओवर में पड़ी है इसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी एलसीएम लेके, तो x-5 x-6 मल्टीप्लाई बोथ साइड, इनसे दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर, यही आपका एलसीएम है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 x-5 और ये टर्म वैसी की वैसी आ गई माइनस, अब फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x-6 x-5 और ये टर्म वैसे की वैसी आ गई इज इक्वल टू 1 और फिर ये वाली टर्म भी इसके साथ वैसे की वैसे मल्टीप्लाई कर देनी। अब कैंसिलेशन हो जाएगी 5 से और x-6 से, तो 3 into x-5 बचा और ये 4 into x-6 बचा और ये वाली x-6 into x-5 आगे 1 से मल्टीप्लाई होके। अब अगेन मल्टीप्लाई करें 3 को भी इससे और 3 को 5 से, 3x-15 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x और इसको इससे किया तो माइनस प्लस 4 6 24 आ गया। इधर इनको मल्टीप्लाई किया इससे तो x स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5x और इसको मल्टीप्लाई किया 6x और माइनस प्लस और 5 6 30। अब इसमें देखें ये 3x इससे निकल गया तो माइनस का x आ गया और ये 15 इसमें निकल गया तो कितना है जी 9 प्लस का 9 आ गया। और इधर देख लीजिए ये x स्क्वायर -6 और माइनस 11x प्लस 30। अब ये दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाए, तो उधर तो पहले पड़ा हुआ x स्क्वायर -11x प्लस 30 ये पड़ा हुआ है और ये उधर गई तो माइनस की प्लस हो गई और प्लस की माइनस टर्म होगी और इधर क्या बच 0। फिर ये 1x और ये 11x और ये 30 और ये 9, तो x स्क्वायर 11x में से x गया तो 10x और 30 में से 9 गया तो 21, ऐसे ही है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। पिछले जो हमने 3 सवाल किए वो इस स्टेटमेंट से स्टार्ट ले रहे थे, तो इसमें फ्रैक्शन में आ गई रकम, इसलिए हमें इतना इसमें सॉल्व करना पड़ा और अब क्वेश्चन तक पहुंचे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो a की वैल्यू क्या निकली 1, b की वैल्यू क्या निकली 10 और c की वैल्यू क्या 21। ओके जी। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू है -10 और प्लस -10 का स्क्वायर कर लेंगे, -4a 1 है और c 21 है ओवर 2a 2 into 1, तो जी करेंगे इसे हम मल्टीप्लाई से करें जी, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 4 1 जा 4 और 4 2 जा 84 ओवर 2। अब 100 में से 84 निकाले तो 16, ऐसे ही है। तो x हमारे पास आंसर आ रहा है, जरा गौर करें, x आंसर आ रहा है 10 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब 10 प्लस माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब दरम्यान में प्लस माइनस है तो एक दफा प्लस कर लीजिए और एक दफा माइनस कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और 10 माइनस 4 ओवर 2 आ गया।
तो ये हो गया 14/2 और इधर हो गया 6/2। कैंसिलेशन के बाद 7 और 3, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या निकला 7,3 लेंथ जी। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, तो 8 भी फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 1 ऐड किया तो 7/3। साइलेंट बॉयज। अब मैंने बोला है कि तीनों डिफरेंट है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो तीनों ही आ जाएंगे। तो हम उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखिए मल्टीप्लाई 3 2x x minus 6, मतलब ये 3 2 6, 6x into x minus 6 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। तो करें जी 6x into x minus 6 x minus 1, ये x minus 1 है, सॉरी 6 लिख दिया, ये 1 है भाई, और माइनस ये भी हो जाएगा 6x x minus 1 4 minus x over 2x is equal to 7/3। इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x x minus 1 जी। कैंसिलेशन करते हैं, ये इससे कट गया, 2x इससे कटा 2 3 जा x कट गया, और ये 3 2 जा ये इससे कट गया। अब बचा क्या 6x into x plus 2 बच गया, यहाँ से 3 into x minus 1 और 4 minus x बचा, और यहाँ से 7 into 2x x minus 1 बचा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 14x आ गया। 14x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 14x स्क्वायर, और 14x को 1 से किया तो 14x आ गया। इधर आ जाइए 6x को इससे और इससे, तो ये 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये 3 ऐसे ही पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 4x और माइनस x स्क्वायर, फिर 1 को इससे तो -4 माइनस माइनस प्लस प्लस x। क्लियर है? अब जी ये x और ये x 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 आ गया, साथ 3 मल्टीप्लाई में ये टर्म वैसे की वैसे। ये थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है जी क्वेश्चन जी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 3 जा 15x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक हो गया? अब गौर करें जी, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 9x स्क्वायर, और ये 12 इसमें से निकल गया, तो 3x और प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप देखेंगे x स्क्वायर की टर्म बड़ी किधर है, इस साइड पे राइट साइड पे है, तो आप लेफ्ट वाली सारी टर्म उधर ले जाइए। तो उधर पड़ा हुआ है जी 14x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये जब उधर जाएंगी सारी की सारी, तो क्या हो जाएगी, ये माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, और इधर बच जाएगा 0। फिर ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से निकलेगा, तो 9 जब 14 में से निकला तो 5x स्क्वायर, और ये 3x 14 से निकला तो 11x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, तो इसमें a किसके इक्वल है 5 के, b किसके इक्वल है 11 के, और c किसके इक्वल है 12 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। समझ आ रही नहीं? अच्छा आगे जी, माइनस b की जगह क्या लगा दिया 11, तो यहाँ पे लगाया जी माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 a और c। a कितना है 5 और c कितना है 12, तो a है 5 और ये है माइनस 12 ओवर 2a, a 5। अगेन माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस हो गया, तो ये प्लस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 5 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है। अच्छा, और 5 को 2 से तो 10 आ गया। अब 11 प्लस माइनस इसमें ऐड करेंगे 1 6 361, ये इसका रूल है 6 361 का स्क्वायर 90 19, इस ये जी 19 का स्क्वायर है, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 आ गया। 10 ये आ गया जी 11 प्लस माइनस ये इससे कट गया 19/10। अब आपको पता है क्या करना है, एक दफा प्लस में और एक दफा, तो 11 प्लस 19/10 और 11 माइनस 19/10, ये आ गया 20/10, और इधर आ गया माइनस 8/10। ये सॉरी ये 30 है जी, मैं 20 लिख गया, और ये हमने 19 में से 11 निकाल दिया तो माइनस 8/10, ये 0 0 कट गया तो 3/3 आ गया, और ये कटा तो 4/5, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट अगर हम देखें तो ये लाजमी है जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना, फ्लावर ब्रैकेट में लिखना लाजमी है, दरमियानी ब्रैकेट जिसे उर्दू में कहते हैं, वरना एक नंबर बोर्ड में करते हैं। अब हमारे पास 9th पार्ट है इसका, तो स्टेटमेंट में लिख लिया है, तो आपको पता है जो अगर मैं डिफरेंट है तो ये एलसीएम है, तो ये एलसीएम आना है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो क्या आ गया जी x माइनस ए x माइनस बी, a/x माइनस बी, और इसी तरह से x माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी टर्म से, और इसी तरह इक्वल वाली साइड पे भी x माइनस ए और x माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ये b कट गया तो a इंटू एक्स माइनस ए बचा, और यहाँ से a कट गया तो b इंटू एक्स माइनस बी बचा, और इधर से 2 इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, ये मल्टीप्लाई आपने कर दी। उसके बाद ये ए एक्स माइनस ए स्क्वायर और इधर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और इनटू इधर से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले सूत्र ये 2 से मल्टीप्लाई, इनमें से x कॉमन भी ले लें तो a माइनस बी हो जाएगा, माइनस की बजाय प्लस, और साथ 2 से ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मैंने कॉमन भी ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये a b आ गया। यानी मैं इन दोनों से कॉमन लूंगा तो x बाहर है और a प्लस b बच गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ 2। ओके जी, अब ये सारी टर्म एक तरफ ले आइए, तो और x कॉमन लेने की कोशिश करें, बल्कि इसको ना स्टेप वाइज करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, बच्चों के लिए मसला बनेगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये सारी टर्म उधर उठा के लें तो क्या बनेगा जी, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax प्लस a स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर जा रही है, और माइनस bx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब x स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है, x वाली कितनी है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, 4 टर्म है, ऐसे ही है ना। तो भाई ये 2ax है और ये 1ax है, तो कितना हो गया, 3ax। अच्छा, ये bx और ये 2bx, तो ये भी 3bx। ओके, और आगे बच रहा है 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रही बात भाई? अच्छा, 2x स्क्वायर, इनमें से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लिया तो इधर बच रहा है 3a प्लस 3, क्योंकि माइनस कॉमन है ना तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए इतने हिस्से पर गौर करें, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, a प्लस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप इसमें लिख लें a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो a किसके बराबर है 2 के, b है माइनस 3a प्लस 3b के, और c है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर जी? टफ क्वेश्चन है लिखने करने में, लेकिन मेथड में कोई चेंज नहीं है, सिंपल है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, b जो है माइनस पहले पड़ा और माइनस इधर से भी आ रहा है, 3a प्लस 3b, और फिर प्लस माइनस b की वैल्यू उसी तरह से माइनस 3a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात के नहीं? ओवर 2a, ठीक है जी। अच्छा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां बचता है 3a प्लस 3b, यहां माइनस का भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, और जब इसका स्क्वायर किया तो अगेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, और 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड, तो मैं डायरेक्ट लिखना 3 3 9 9 2 18ab माइनस 4 2 8a प्लस b होल स्क्वायर ओवर 2। a की जगह पर वैल्यू डाली नहीं है 2, a की जगह पर वैल्यू 2, और ये 2 और 2 क्या हो गया 4। ठीक है, अब मजीद आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास है 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ओपन करेंगे स्क्वायर रूट, तो 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 18ab, और इसका भी वो स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ठीक है, ओवर 2a एक्चुअली 2 और 2 4, तो ये आ गया 3a 3b, रकम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सॉल्व हो जाएगी, परेशानी नहीं है। 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर 18a बॉयज, इससे परेशान नहीं होना, आप लेंथी को देख के परेशान थोड़ा सा हो गए, परेशान नहीं होना। ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर, फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से 16ab ओवर 4। ठीक है, अब देखिए जरा, ये 8a स्क्वायर है 9a स्क्वायर से निकल गया, 3a प्लस 3b, तो a स्क्वायर ना बचा, और ये है 9b स्क्वायर, और ये 8b स्क्वायर, ये भी निकल गया, तो 8b स्क्वायर ना बच गया, और ये है 18ab प्लस में, और ये माइनस में 16ab, तो क्या बच गया प्लस का 2ab ओवर 4। अब गौर करें 3a प्लस 3b, हम इनके ब्रैकेट जरूर लगाते जाएंगे, कहीं ये अलग टर्म ना समझ ली जाए, प्लस माइनस ये a प्लस b होल का स्क्वायर नहीं है, अगर ऐसा है तो ये स्क्वायर इससे कट गया, तो ये क्या आ रहा है 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। अब हमारे पास, हमने एक दफा प्लस में ले जाना एक दफा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, एक दफा प्लस a प्लस b लगा देंगे ओवर 4, और एक दफा 3a प्लस 3b
माइनस में a प्लस बी ओवर 4 लगा। इनको सॉल्व करेंगे 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और ये माइनस अंदर ले जाए ब्रैकेट का तो a माइनस b ओवर 4। 3a और a के 4a और 3b और 4b ओवर 4 कॉमन ले ले तो क्या आ गया a प्लस b ओवर 4 ये इससे कैंसिल a प्लस b आ गया। इधर देखिए जी 3a में से ये निकला तो 2a और ये 3b से निकला तो 2b ओवर 4 तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो a प्लस b ओवर 4 और ये कैंसिल हुआ तो a प्लस b ओवर 2। तो अब हमारे पास ये x चलता है तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया a प्लस b a प्लस b ओवर 2।